मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की, जिसका इंट्रोडक्शन हो गया था, उसकी सारणी हो गई थी और जो हमें अनुपात दिए जाते हैं साइन कोस, टेन कोट, टेन सेक, कोसेक, इनका जो भुजाओं के प्रति अनुपात होता है वो कौन सी भुजा का अनुपात होता है वह हमने पढ़ लिया था। इसकी शॉर्ट ट्रिक सी बताया था मैंने, लाल बट्टा कक्का वाली, जो कि फेमस है अपनी। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे वो देखना। इससे आगे आता है, मैंने कल आपको 3 चीज़ें लिखवाई थी, सर्वसम्मिकाएँ लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? सर्वसम्मिका, जिसमें आज पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली सर्वसम्मिका है आपकी ये। आज हम इसका व्युत्पन्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम इसका व्युत्पन्न पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री, ये हमने पढ़ा था कि ये थीटा। मान लीजिए इसकी जो शीर्ष हैं वो हैं ABC। ठीक है, हमने सबसे ये कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है वो देखिए। AC क्या है आपका? कर्ण। BC क्या है? आधार। AB क्या है? लंब। ये 3 चीज़ क्लियर है अपने। फिर और मेन बात आती है तो हम क्या लेंगे इसमें? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती हैं आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की बात हो गई। कर्ण, आधार, लंब कौन कौन से हैं वो बात हो गई। और जो आपका एक कोण है, कौन सा? ABC, यह कितने डिग्री है? 90 डिग्री। और कोण ACB को हमने क्या माना है? थीटा। कंप्लीट। अब बात करते हैं हमारे पास, अब देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए कर्ण स्क्वायर क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। तो ये क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है आपका? BC। तो ये क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। फिर क्या है? लंब। लंब क्या है? AB। AB का स्क्वायर। यह हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है वो देखिए। 1 है समीकरण नंबर, क्या है आपकी? 1 नंबर समीकरण ये होगी। अब क्या करना है? समीकरण नंबर 1 में AC स्क्वायर का भाग दे दीजिए। AC स्क्वायर का भाग देने थे, डिवाइड बाई AC स्क्वायर। क्या करेंगे? रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? AC स्क्वायर आ गया बराबर BC अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का स्क्वायर। ये आगे करो, AC से AC गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 BC बटा AC स्क्वायर प्लस AB बटा AC का स्क्वायर। यह है आगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए, कल मैंने आपको मान लिखवाए थे, कौन कौन से लिखवाए थे?
साइन थीटा का मान क्या होता है? कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है साइन थीटा? वो देखिए, साइन थीटा कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है? लंब बटा कर्ण का। इसका होता है लंब बटा कर्ण का, या फिर लंब क्या है आपका? AB। क्या है? AB। और कर्ण क्या है आपका? AC। कर्ण क्या है आपका? AC। यह हो गई, रुकिए 1 मिनट। दूसरा है कोस थीटा। कोस थीटा का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है आपका? आधार बटा कर्ण। ओके, आधार बटा कर्ण है तो आधार क्या है इसका? BC। आधार क्या है? BC और कर्ण हो गया आपका AC। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अभी देखिए समीकरण 3 के जो मान आए हैं ना, AB बटा AC, BC बटा AC, इनका मान क्या है? कोस थीटा और साइन थीटा। क्या है? कोस थीटा और साइन थीटा। तब हम क्या लिखेंगे? 1 व 2 से। 1 व 2 से देखिए क्या आता है आपके पास? 1 बराबर BC बटा AC। BC बटा AC, इनकी जगह मैं क्या लिख दूं? कोस थीटा लिख दिया, प्लस क्या लिखूंगा? साइन थीटा का स्क्वायर। ये देखिए BC बटा AC की जगह कोस स्क्वायर, AB बटा AC की जगह साइन स्क्वायर। तो आपके पास जो पहली इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कौन सी समीकरण आ गई आपकी? 4। समीकरण नंबर 4 आई। इसे हम क्या कहते हैं? प्रथम सर्वसम्मिका। क्या कहते हैं? प्रथम सर्वसम्मिका। अभी देखिए आपके पास जो 4 नंबर समीकरण आई है ना, उस पूरी समीकरण में ये तो हो गई आपकी प्रथम सर्वसम्मिका। अब फाइंड आउट करते हैं हम द्वितीय। द्वितीय करने के लिए क्या करोगे? जो समीकरण नंबर 4 आई है ना आपके पास, 4 नंबर समीकरण में साइन का भाग दीजिए, सॉरी कोस का भाग दीजिए। 4 में कोस स्क्वायर थीटा का भाग दीजिए। भाग देने पर आपके पास क्या आएगा? वो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अभी देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है आपका? टेन थीटा, या 1 कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो ये दोनों मान है ना, कौन से? ये वाले मान। ये वाले मान कहाँ करो? इसमें रख दो। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मतलब क्या हुआ इसका? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस गया तो क्या बचेगा? 1। फिर क्या आया? 1 कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। यहाँ पे क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। यह हो गई आपकी द्वितीय सर्वसम्मिका कंप्लीट। यह हो गई आपकी द्वितीय सर्वसम्मिका। ये थी आपकी प्रथम सर्वसम्मिका। अब देखिए समीकरण वही लिखना है। 4 में पहले किसका भाग दिया था? कोस का। साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर क्या है आपके पास? वो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास जो ये मान प्राप्त हुआ है ना, अब इसका आउटपुट क्या होगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, जस्ट टेन थीटा का उल्टा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये मान आपके पास प्राप्त है, तो आप क्या करोगे, ये मान है इसमें रख के देखो, साइन से साइन गया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और स्क्वायर लगा है तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, स्क्वायर लगा है तो क्या आ जाएगा इसका, कोसेक स्क्वायर थीटा। यह आ गई आपकी तृतीय सर्वय समीका। यह कौन सी होती है, तृतीय सर्वय समीका, तृतीय सर्वय समीका। आगे पहली सर्वय समीका क्या थी आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वय समीका क्या थी आपकी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आज हम इन समीकरणों की बात करेंगे। आपको अपनी नोटबुक में ये उतार के रखना है कि यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ। आगे आपके अगर कोई टेस्ट लिए जाएंगे तो इनमें ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। पहले ही बता रहा हूँ, कंप्लीट इसको याद कर लीजिए, तीनों सर्व समीकरणों को याद कर लीजिए और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो याद रख लीजिए। कंप्लीट उतारिए, हो गया आपका। अब देखिए आगे हम, आज हमने पहले दिन बात क्या थी वो देखना। हमने बात किस चीज़ की कर ली, पहला तो हा परिचय, क्या था आपका परिचय या इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा था कि सबसे पहले बात आई थी क्या, समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्रिक लगती है, पहली बात। दूसरी बात क्या आई थी, इनके कुछ अनुपात होते हैं, जैसे कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। ये इनके 6 अनुपात होते हैं। इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वह कौन सा होता है वो भी मैंने बताया था, किसकी सहायता से, लाल बटा कक्का की सहायता से। 2 चीज़ें हो गई थी। फिर तीसरी चीज़ें क्या थी, टेन और कोट। टेन और कोट के 2 मान अलग से प्राप्त होते हैं, कौन से, इन दोनों का अनुपात या फिर इन दोनों का उल्टा अनुपात। यह भी क्या होता है, टेन थीटा। आपकी ये बात हो गई थी। फिर आगे हमने क्या पढ़ा था, फिर आगे हमने पढ़ी थी सारणी। विभिन्न मानों पर कौन से मान थे आपकी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपके 10th लेवल पे सिर्फ 90 डिग्री तक है, इसके आगे भी मान प्राप्त होते हैं। अभी देखिए यहाँ तक का काम कंप्लीट हुआ था। फिर हमने क्या पढ़ा था, सर्व समीका, जो कि आज हमारा टॉपिक था। सर्व समीका का व्युत्पन्न देख लिया। व्युत्पन्न करने आप एक या दो बार करके देखोगे तो क्या होगा, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।